डायग्नोस्टिक और थेरेपी दोनों के लिए यूज़ करते हैं। जब हम डायग्नोस्टिक के लिए यूज़ करते हैं तो पेशेंट हमारे पास थोड़ी देर के लिए रहता है, तो हम बहुत ही कम डोज लगाते हैं, बहुत ही माइक्रो एंड नैनोमोलर, मतलब बहुत ही कम डोज उसको ऐसी डोज सिलेक्ट करते हैं जिससे उसको कोई डिजीज़ में ना कोई फ़ायदा हो ना कोई नुकसान हो। ठीक है, नुकसान पे हमारा इसलिए हम इसको कम लेते हैं क्योंकि नुकसान भी हम नहीं चाहते, रेडियो एक्टिव मटीरियल है ना। बट हम जो डायग्नोस्टिक के लिए लेते हैं वो हम ऐसा लेते हैं जो पेनिट्रेटिंग रेडिएशन है, जिससे कि वो पेनिट्रेट होकर बाहर आए बॉडी में। हम इंजेक्शन लगाते हैं और वो जो रेडिएशन जहाँ पर डिजीज़ है वहाँ पर इकट्ठा हुआ, तो वहाँ से पेनिट्रेटिंग रेडिएशन है तो बाहर आते हैं। जब बाहर आते हैं तो उनको हम एक कैमरा होता है, मतलब गामा कैमरा या पेट स्कैनर, वो डिटेक्ट करता है और फिर एक इमेज क्रिएट करता है। आजकल हाइब्रिड सिस्टम है, तो जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो सीटी बताता है और ये कहाँ लोकलाइज है, जो हम कॉम्बिनेशन वाला जो इमेज आती है जिसको हम बोलते हैं रिकन्स्ट्रक्टेड इमेजेस, वो दिखाती हैं कि एक्चुअली है कहाँ पर लोकलाइज। तो वो लोकेशन हमें बता देता है कि यहाँ पर है। अब जैसे हम सीटी करते हैं तो सीटी हम होल बॉडी नहीं करते, बट हम न्यूक्लियर मेडिसिन में जनरली होल बॉडी इमेजिंग करते हैं। तो अगर हमारे कोई डिजीज़ कहीं पर है, सपोज किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर फैला है कि नहीं फैला है वो हमारा न्यूक्लियर मेडिसिन बहुत अच्छे से बता देता है। एक ही बार में सपोज किसी को बैक पेन हो रहा है तो हम 2 जगह का सीटी ले लेंगे, एक बैक पे ले लेंगे, एक जहाँ पर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं ट्यूमर वहाँ का लेंगे, 2 जगह ले लेंगे। बट न्यूक्लियर मेडिसिन में होल बॉडी इमेजिंग एक गो में होगा। तो अगर ये आप बोल रहे हैं एक गो में हो जाता है तो इससे मरीज़ को आप कितना टाइम ऑब्जर्व में रखते हैं, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, और उसको कितना टाइम लगता है ये सब पूरा इमेज आने में? तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी हम रेडियो फार्मास्यूटिकल देते हैं बेस्ड ऑन उसकी प्रॉपर्टी है ना। जैसे सीटी इमेज गए और सीटी स्कैन किया आ गया, इसमें ये नहीं है। इसमें हम कुछ इंजेक्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स, तो उन मॉलिक्यूल्स की अपनी प्रॉपर्टी, कोई बॉडी में गया सीधे किडनी से निकल गया। तो अगर हमें किडनी का स्कैन करना है तो हम ऐसे देते हैं कि एक तरह से इंजेक्ट किया, एक तरह से किडनी का फंक्शन देख रहे हैं और वो किडनी से निकला जा रहा है, ब्लैडर में हमें यूरिन दिख रही है जी। तब हम बता देते हैं किडनी बढ़िया काम कर रही है। अगर किडनी काम बढ़िया कर रही है और बीच में और वहाँ पर किसी एक किडनी में रुका हुआ है, दिख रहा है कि बड़ी हुई है, तो वो ब्लैडर में नहीं जा रही है, यूरेटर नहीं दिख रहा है, तो हम सोचते हैं कि इस किडनी में कोई प्रॉब्लम। बट ट्यूमर के केसेस पे क्या होता है कि हम जो इंजेक्ट उसकी जो प्रॉपर्टी, जैसे खाना ज़्यादा, जैसे ग्रोथ ज़्यादा है तो खाना ज़्यादा खाएंगे, तो हम उस तरह के ही मॉलिक्यूल्स उनको देते हैं। जैसे फीडिंग के लिए ग्लूकोज दिया, ग्लूकोज को रेडियो एक्टिव बना के दिया, तो जब जो ट्यूमर है मल्टीपल ग्रोथ है ना, सेल्स मल्टीपल डिवाइड हो रही, अनकंट्रोल्ड डिवीजन है, तो वो जब सेल्स ज़्यादा है तो क्वांटिटी ऑफ फूड भी ज़्यादा होगा, तो वहाँ एक्यूमुलेट होने लगता है। जी मैम, अगर न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करें तो अगर ये बाहर पीजीआई से बाहर इसका इलाज होता है तो किस तरह समय लगता है, कितने पैसे, कितने इलाज होता है, और अगर पीजीआई में कोई मरीज़ करवाता है तो उसका कितना खर्च आ सकता है? अच्छा, समय तो सेम लगता है चाहे पीजीआई में कराएं या बाहर कराएं, क्योंकि हर एक का लोकलाइजेशन होता है कि हम 1 घंटे के बाद ही इमेज ले पाएंगे। ठीक है, एज फार एज कॉस्ट है, कॉस्ट तो कोई मैच नहीं करती बाहर से। पीजीआई में तो बहुत सरकारी हॉस्पिटल है, तो वी आर देयर फॉर द पेशेंट्स, तो उसको बिल्कुल मैच नहीं करती। लेकिन इस वजह से हमारे पास लोड भी बहुत होता है, तो डेट मिलने में हमारे मुश्किल होती है। मतलब एवरी डे वी डू 60-70 केसेज, स्टिल वी हैव वेटिंग लिस्ट। तो फिर भी हम क्या करते हैं कि सपोज कोई नहीं आया, कुछ को हम जैसे वार्ड के पेशेंट्स हैं, तो अगर कोई पेशेंट नहीं आया, सपोज किसी की डेथ हो गई, कोई ज़्यादा सिक हो गया, या किसी के घर में कोई शादी ब्याह कुछ हो गया, किसी वजह से नहीं आ पाया, तो हमारे पास क्योंकि रिकॉर्ड हम डेट देने के टाइम ही उनका फ़ोन नंबर वगैरह रखते हैं, तो उनको कॉल करके पूछते हैं आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, तो जो हमारे वार्ड के पेशेंट हैं उनको अकोमोडेट कर देते हैं। पर हम ऐसा नहीं करते कि उनके लिए कोई सीट स्लॉट खाली रखें। ये इन जनरल हमें पता है ऑन एन एवरेज 2-3 लोग नहीं आएंगे, आइदर ड्यू टू एनी रीज़न, तो उनको अकोमोडेट कर लेते हैं, या हम एक्स्ट्रा काम करते हैं। अगर हमारे पास डोज बची हुई, क्योंकि हम डेली प्रोडक्शन होता है, रेडियो आइसोटोप डीके हो जाता है ना, जिसको बोलते हैं आप बोलिए कि उड़ जाता है। एक टाइम होता है जिसमें वो आधा रह जाएगा, जैसे टेक्नीशियम 99 है में वो 6 घंटे में आधा रह जाएगा, 5 मिलीपीली तो 2 रह जाएगा। ठीक है, लेकिन हम उसी बीच में हमें इंजेक्ट करना है, और जो हमने टोटल डोज बनाई है उसमें ही हमें अकोमोडेट करना है, क्योंकि जो हम जैसे पेट वाले हैं
जो हम साइक्लोट्रॉन में बनाते हैं, वो एक दिन में जितने बने उतने ही हम बना सकते हैं, उसके बीच में हम साइक्लोट्रॉन खोल नहीं सकते क्योंकि उसका रेडिएशन होता है। और मैम अगर न्यूक्लियर मेडिसिन की शुरुआत की बात करें कि पहले क्या होता था और अब इसमें क्या बढ़ोतरी हुई है वो बताइए कंपेयर। अच्छा, पहले और आज में ये है कि पहले ओनली गामा कैमरा हुआ करता था, फिर पेट स्कैनर्स आ गए, तो ये बेटर इमेज क्वालिटी आती है इसमें एंड तो इसलिए लोड भी ज़्यादा बढ़ गया। अब लोगों में अवेयरनेस भी आ गई है, तो अब इतने सारे सेंटर्स खुल भी गए हैं, मतलब आजकल तो और एक बार में पूरी बॉडी का स्कैन हो जाता है, तो उसमें वो इजी हो गया लोगों को, लोग पसंद करते हैं, मतलब डॉक्टर्स को भी उसमें कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा जैसे कोई सॉलिड ट्यूमर्स है, कभी कभी हम सीटी स्कैन में वैसे तो हमें नेक्रोसिस पता चल जाता है, बट इसमें पूरा फंक्शनल पार्ट ही पता चलता है कि कितना ट्यूमर का कौन सा पार्ट फंक्शन कर रहा है, वही शाइन आउट करेगा, दूसरा शाइन आउट नहीं करेगा।